आज एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं, मैट्रिसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम आप। यदि हमारे पास कुछ नंबर हैं और इन नंबरों को हम एक रेक्टेंगल एरे में इस प्रकार अरेंज कर दें कि उसमें रोज भी आ जाएं और कॉलम भी आ जाए। जैसे 1 2 3 एक रो बन गई है, 4 5 6 ये सेकंड रो बन गई, 7 8 9 ये थर्ड रो बन गई। और इन नंबर्स को हमने एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज कर दिया। तो इस रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करने को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम देखते हैं इसके अंदर 3 तो रो हैं, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो ये बताया गया कि इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर अगर हम इन एलिमेंट्स को अरेंज कर दें तो ये मैट्रिक्स कहलाता है। और इसको कभी कभी हम कैपिटल लेटर से भी डिनोट करते हैं, यानी कि A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। और इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए इसका ऑर्डर 3 × 3। ऑर्डर चेक करते समय पहले रोज लिखा जाता है और फिर कॉलम्स लिखा जाता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्डर लिखते समय पहले रोज और फिर कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3। तो मैट्रिक्स ए हमें क्या बताता है? मैट्रिक्स ए बताता है इसके अंदर 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं और इसका ऑर्डर 3/3 और एलिमेंट्स इसके अंदर 9 है। अगर कुछ एग्जाम्पल लें, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमें ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर कितना है? तो इसका ऑर्डर हो गया, रो कितनी होगी इसके अंदर 2, कॉलम कितने होंगे इसके अंदर 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3 और 6 होगी इसके अंदर एलिमेंट्स। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स हमने बताया। अब आते हैं इसके टाइप्स पर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, हिंदी में इसको बोलेंगे तो रो मैट्रिक्स यानी कि ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो। यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 3 5 2 या 1 2 3, इसके अंदर सिर्फ सिंगल रो होगी। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ आयु। ए मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम, यानी कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होगी। जैसे ABC।
थर्ड होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में कहेंगे वर्ग आव्यूह, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, अर्थात जितनी इसके अंदर रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। जैसे 1 2 3 4, इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं। ये 2 बाई 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। या तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती है। नंबर 4 डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो मेन डायगोनल है उसी के अंदर एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम मेन डायगोनल। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं डायगोनल 1 2 3 भी है। डायगोनल 1 2 3 का मतलब ही क्या होगा, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अगर कहीं डायगोनल ए भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स होगी और इसके मेन डायगोनल में जो होगा एलिमेंट ए बी होगा और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो ये हो गया डायगोनल ए बी। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह, हिंदी में बोलेंगे अदिश आव्यूह। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, जो मेन डायगोनल वाला एलिमेंट है वो तो इक्वल होगा और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। तो इसको बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। 6 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर मेन डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 और बाकी एलिमेंट 0। तो ये 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I3 से। इसी तरह से 1 0 0 1, इसमें मेन डायगोनल में 1 1 और ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे I2 से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके मेन डायगोनल में हमेशा 1 1 1 होगा। इसी तरह से I4 भी निकाला जा सकता है। I4 में क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। ये होगा हमारे पास I4 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेवन है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप होते हैं, एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर मेन डायगोनल में एलिमेंट होगा और मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे। जो मेन डायगोनल है उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट जितनी एंट्री होंगी सब जीरो होंगी। और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, जो मेन डायगोनल है उसके ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होंगे। तो इसको बोलेंगे हम लोअर ट्राइंगुलर।